जो गलती हुआ वो बहुत ही गलत हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद होने के नाते और एक उससे भी ऊपर उठ करके एक दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूं राजेश पांडे और आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल। आज मुनादी चौपाल में हमारे साथ हैं क्षेत्र की सांसद, रायगढ़ संसदीय क्षेत्र की सांसद गोमती साई जी। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस सियासी मसले पर जिसको लेकर कल से लगातार गहमागहमी बनी हुई है। भाजपा के कद्दावर आदिवासी नेता कहे जाने वाले नंद कुमार साय ने भाजपा छोड़ दिया है और वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। तो इनके कांग्रेस में जाने से और भाजपा को छोड़ने से भाजपा पर क्या असर पड़ेगा, जसपुर जिले में और प्रदेश में इसका कितना असर होगा, हम इस मसले में बात करेंगे सांसद गोमती साई जी से। गोमती साई जी, मुनादी चौपाल में आपका स्वागत है। आज एक बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया है कि आपके जो भाजपा के जो नेता थे, कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता, वो भाजपा को उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन भाजपा छोड़ने से ज़्यादा चर्चा उनके कांग्रेस में शामिल होने की हो रही है। आपका रिएक्शन पहला क्या आता है? देखिए, जसपुर जिला के ही नहीं पूरे देश के गद्दावर नेता, आदिवासी नेता के नाम से नंद कुमार साई जी को जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मतलब जसपुर जिला की दृष्टि से तो हम लोगों के वरिष्ठ थे। हम लोग आदर सहित उनको गुरु ही मानते हैं, आगे भी मानते रहेंगे। लेकिन चाहे स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी हो, चाहे नंद कुमार साई जी हो, इनके साथ हम लोग काम करने का अवसर तो साथ में नहीं मिला, खासकर मुझे। लेकिन इनका नेतृत्व को देख करके मैं खास करके इन दोनों को मैं गुरु मानती हूँ और इनको गुरु मानते हुए अपना राजनीतिक जीवन शुरू किए और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको देख करके, इनका प्रेरणा लेकर के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन रही बात आज भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने बहुत समय दिए और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जो समय दिया, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको बहुत समय दिया और बहुत कुछ दिया। जैसे तबकरा विधानसभा हुआ करता था, विभाजित मध्य प्रदेश, 3 बार के विधायक, 3 बार के राज्यसभा सदस्य, 3 बार लोकसभा के सदस्य, 1 बार अविभाजित मध्य प्रदेश में प्रदेश के अध्यक्ष, 1 बार छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भी कि और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था, उनके पार्टी के लोगों ने मतलब ये रचना शुरू कर दिया था। तो इस तरह मैं बड़े सम्मान के साथ कहती हूँ कि मैं बहुत ही सम्मान करती हूँ उनको और उनका मतलब उसको भी सम्मान करती हूँ कि उन्होंने अगर ऐसा कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में ने अपेक्षा किया है, तो मैं पार्टी से भी निवेदन करती हूँ और ऊपर वाला से भी निवेदन करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे ही मतलब सम्मान भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को करना चाहिए और मिलना चाहिए, जो बड़े साई जी को मिला है। मतलब आपका कहना है कि उनकी उपेक्षा नहीं हुई, बल्कि पार्टी ने उनको बराबर का सम्मान दिया। उनको अगर उपेक्षा अगर लग रहा है उनको, तो उनके हिसाब से हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को उपेक्षा होना चाहिए। क्योंकि मैं अभी बोली कि सारे पदों से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नवाजा और समय भी दिया। बेशक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत समय उनके जीवन कालखंड में दिए, उसी का परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मौका दिए, बहुत अवसर दिए। ऐसे ही अवसर हर कार्यकर्ता को मिले। लेकिन मैम, प्रदेश की राजनीति में एक आपका भी काफ़ी नाम है, आप महिला सांसद हैं, काफ़ी मतलब चर्चा में आप रहती हैं। तो ये जो नंद कुमार साय जी जो वहाँ जो कांग्रेस में गए हैं, एक बड़ा आदिवासी चेहरा कांग्रेस ने भाजपा से छीन लिया, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, आज मैं फिर बोल दे रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान में कहीं कमी नहीं किया है।
उनके मन में क्या चल रहा है और क्या चल रहा था, ये हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं है। काहे कि मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी सिपाही हूँ, उसके अलावा बहुत कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन हम लोगों के पास ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि बड़े साईं जी नाखुश हैं और किस तरह से उनके मन में रखे थे। और आज भारतीय जनता पार्टी में 50 साल उनके मतलब राजनीतिक कालखंड में भारतीय कांग्रेस को उन्होंने मतलब अनेक प्रकार का शब्द का बयान करते हुए विपक्ष के रूप में निभाया है। और आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके अगर कांग्रेस पार्टी में अगर शामिल हुए हैं तो निश्चित है कुछ ना कुछ सोच करके गए होंगे और कांग्रेस पार्टी उनको कुछ सोच करके मतलब शामिल किया होगा। और निश्चित है इनका वहाँ इस भारतीय जनता पार्टी में 60 साल में अपेक्षा हुआ तो हो सकता है आने वाला समय में कांग्रेस पार्टी उनको अच्छा मतलब अवसर मिलेगा। और पूरा मैं तो प्रार्थना भी करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी में गए हैं तो उनका मनोकामना भी पूर्ण हो। चलिए, आप ट्राइबल से बिलोंग करती हैं और अनंत कुमार साय जी भी ट्राइबल हैं, तो ये जो आदिवासी जो समुदाय है इसका कितना असर पड़ेगा आने वाले चुनाव में? देखिए, छत्तीसगढ़ की आदिवासी, आप चाहे जसपुर ले लीजिए, सरगुजा संभाग लीजिए, बस्तर संभाग ले लीजिए, आज 15 साल 20 साल की मतलब छत्तीसगढ़ नहीं रही है। निश्चित है जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है तब से यहाँ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहा, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और जिस तरह से शिक्षा का विकास हुआ है उस तरह से आज वो ट्राइबल नहीं रह गए हैं कि सोचने समझने का एकदम सीधे साधे रहने का कोई दूसरा नाजायज़ फ़ायदा उठाए, ऐसा बिल्कुल छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ की आदिवासी अपना मतलब सब एजुकेटेड मतलब एजुकेशन की ओर अग्रसर आगे कदम बढ़ा रहे हैं और सोचने समझने का क्षमता, स्वविवेक, अपना काम करने का क्षमता उनके पास है। ऐसा नहीं है कि कोई बोल देगा तो आदिवासी मतलब जिधर बोल देगा, जिस तरह मोल्ड कर देगा उस उधर ट्रैवल चले जाएगा, ऐसा नहीं है। जी मैम, एक सबसे बड़ा सवाल कि ये जो साय जी ने इस्तीफ़ा देने से पहले फेसबुक में एक वीडियो जारी किया था अपना, और बगीचा में जो घटना हुई थी, गेंद बिहारी साय जो भाजपा के जिला पंचायत सदस्य हैं उनके साथ जो मारपीट हुई थी, तो उस घटना को लेकर उन्होंने काफ़ी नाराज़गी जताई थी। उनका कहना था कि मतलब जो भाजपा ने जो वहाँ पर ये जो कुछ किया वो मतलब बेफजूल का था। तो उनकी नाराज़गी कभी पार्टी फोरम में कभी सामने आई, कभी आप लोगों से कभी चर्चा हुई थी उनकी? ऐसा कुछ कभी चर्चा नहीं हुआ था। उनके मन में क्या उधेड़-बुन चल रहा है उसको तो हम लोग बिल्कुल नहीं जानते। लेकिन गेंद बिहारी साय जी एक सम्मानित परिवार से आते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के समाज सुधारक भी रहे हैं, गुरुदेव महाराज भी हैं, उनके छोटे सुपुत्र हैं। अगर उनके साथ ऐसा हुआ है, एक पुलिस अधिकारी मारपीट किया है, तो ये सरासर गलत है। अगर उनके विषय में अगर उनके मन में कुछ था तो बिल्कुल मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो गलती हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद होने के नाते और एक उससे भी ऊपर उठ करके एक मतलब मानवता का होता है, वो स्वभाव मेरे पास है। और बिल्कुल उनके साथ गलती हुआ है। अगर कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है उस पर मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, लेकिन जो मेरे मन के में जो चल रही है, मेरे मन में जो अंदर में जो भाव उत्पन्न हो रही है उसको तो मैं प्रकट करूंगी। काहे कि वो भी एक जनजाति समुदाय से आते हैं, निश्चित हमारे समुदाय के आते हैं। और समुदाय के नहीं रहने के बाद भी किसी को भी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर अगर ऐसा होता है तो मैं बिल्कुल उसके साथ खड़ी हूँ। और जो मेरे दिल कहेगा मैं ज़रूर लोगों के सामने व्यक्त करूँगी। और गलत हुआ है वो गलत है, और जो सही रहेगा उसको साथ देने में भी कोई कंजूसाही नहीं करूँगी। लेकिन जिसके साथ गलत हुआ है वो तो गलत है। अगर बड़े साईं जी अगर इस विषय को गंभीरता से अगर मन में कहे हैं तो बिल्कुल उनके मन में क्या चल रहा है और उनके मन में कि अंदर की बात में मतलब क्या अंदर में से निकल के आ रही है, लोगों के पास क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं नहीं जानती हूँ। और बिल्कुल उसमें मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। तो ये थी सांसद गोमती साय जी, रायगढ़ की सांसद, जिनका कहना है कि नंद कुमार साय अगर वो
कांग्रेस में गए हैं तो ये कांग्रेस में भी उनको अच्छा पद मिले, इस तरह की कामना कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो इनका बयान था काफ़ी बैलेंसिंग था। तो पॉलिटिक्स में बैलेंसिंग बयान ही काफ़ी मायने रखता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।